हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 394 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर 2021 का घटना चक्र, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ये सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me Telegram channel and link is given in description box. So let's started. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज की अगर बात करें ना तो वो 78 पॉइंट समथिंग होता है, 78.07% के आसपास। ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड आर्गन 0.93%। कभी कभी 1-2% ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। जो नियरेस्ट वैल्यू रहेगा आप वही एग्जाम में टिक मार कराइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शैवाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो तो 38 होगा, क्योंकि आर्टिकल 38 में ही वर्णित है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर 39 भी हो सकता है, क्योंकि 39 में जैसे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाएंगे तो कल्याणकारी राज्य बनाने की जो नीति है ना, तो उन नीतियों का वर्णन आर्टिकल 39 में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 38 से सबसे जो नियरेस्ट है वो आर्टिकल 39 ही है। 99, 59, 69 का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन बी, अंतरिम आयु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी पानी का भाप में बदलना या एक फिजिकल चेंज है। देखिए, जब केमिकल चेंज होता है ना तो केमिकल चेंज होने के बाद सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ जाता है और इसी की वजह से पदार्थ के गुणों में भी चेंजेस आता है। नेक्स्ट है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से पाई जाती है? ऑप्शन डी, लेमन में यानी नींबू में। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? ऑप्शन सी, टीनिया। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत में। नेक्स्ट है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, समान चाल परिवर्ती वेग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि धारा वाहक चालक किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट, 1 किलोवाट कितने बीट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1024 बीट। तो चलिए नेक्स्ट 13th है कि कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है कि लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? कम महंगे। नेक्स्ट, KMnO4 यानी पोटासियम पर मैग्नेट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो विसंक्रामक के रूप में। और पोटासियम पर मैग्नेट लाल द्रव होता है, यह जल को कीटाणु रहित करता है। नेक्स्ट है कि सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? तो इसे गारा यानी मसाला कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो प्रेशर यानी दाब का। इट मीन्स प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर स्पीड ऑफ साउंड अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है कि संवेदनाहारी यानी एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी NO2 का। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता यानी डबल सिटीजनशिप निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। नेक्स्ट है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑप्शन सी, ऑक्टेट नंबर से।
नेक्स्ट है कि पनामा शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो ऑप्शन बी गोदावरी। नेक्स्ट है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटकर ने। नेक्स्ट, काइटिनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट। नेक्स्ट है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो ऑप्शन डी प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? ऑप्शन सी मत्स्य यानी मछली का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गौरैया। नेक्स्ट, गेहूं का ढीला धब्बा किसके कारण होता है? ऑप्शन सी अस्टिलैगोटिट्रिस के कारण। चलिए नेक्स्ट है कि आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड में थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो यूरेसिल। चलिए 30 है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति किसी स्टेज में नहीं रहता वह या तो संत होता है या फिर पशु। यह कथन किसका था? तो यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ऑप्शन सी दीन बंधु मित्र ने। नेक्स्ट, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। यह किसने कहा था? ऑप्शन बी रूसो ने। नेक्स्ट, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 4 मार्च 1931 को, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। और अगर हम बोले तालीकोटा के बारे में तो तालीकोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो मौजम। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो चलिए नेक्स्ट है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तमिलनाडु। नेक्स्ट, पेशावर किसके निकट है? ऑप्शन डी खैबर दर्रा के निकट। नेक्स्ट, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो ऑप्शन बी मेघालय की। नेक्स्ट, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट, बाड़ा यानी क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी मसाई चारवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल नहीं होगा, अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को उन्होंने पैदल यात्रा की और फाइनली वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, धन या पूंजी किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी चलायमान पूंजी का। नेक्स्ट, फॉर्मूला द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी क्या है? ऑप्शन सी पूरी तरह अप्रत्यास्थ। नेक्स्ट है कि लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? ऑप्शन सी नाइट ने। चलिए नेक्स्ट है कि एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? ऑप्शन बी समवृत्ति अवयव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, काला जार किससे संचारित होता है? ऑप्शन डी सिकता मक्खी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है? ऑप्शन डी ड्रोसेरा। नेक्स्ट, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? ऑप्शन सी इंडोल एसिटिक एसिड से।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में। नेक्स्ट, राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा है, तो ऑप्शन डी बकील ने। नेक्स्ट, राज्य के अधीन क्या है, केवल आंतरिक संप्रभुता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन डी मतदान का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है, तो एच.एम. फाइनर ने। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था, तो ऑप्शन बी तराइन का 1192 ईस्वी के युद्ध में। तो चलिए 62 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंधित सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था, रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार जो हर्यंक वंश का संस्थापक था तथा बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हो गया था, ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन डी यानी केनिया जो है वो प्राकृतिक रबड़ के लिए विख्यात नहीं है। प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है, हालांकि ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो 4 गुना। क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और अकॉर्डिंग टू एरिया भारत विश्व में 7वां पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान 33वें पोजीशन पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है, तो पर्थ अनकारा पेरिस लंदन। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है, तो उसे बेलोच कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का लेखक कौन है, तो J.M. केन्स। नेक्स्ट, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था, ऑप्शन ए क्लार्क। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या घोषित करता है, ऑप्शन सी जनरेशन। नेक्स्ट, उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी सकल लाभ। नेक्स्ट है कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो शैवाल यानी लाइकेन से। नेक्स्ट, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है, तो ऑप्शन सी उत्तल एवं समतल। नेक्स्ट है कि जल संवर्धन क्या है, तो ऑप्शन बी खनिज की कमी वाली मिट्टी में पौधा उगना यानी पादप वृद्धि को ही जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सुश्री मेघा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं, तो समस्थानिक यानी आइसोटोप। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट को कहते हैं हुज एटॉमिक नंबर इज सेम पर डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इस प्रकार डिटेल में जानने के लिए आप मेरे केमिस्ट्री के प्रीवियस सेट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चूँकि ये मिसलेनियस यानी विविध से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर करवाते जा रही हूँ। जितना भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वो आप मेरे प्रीवियस सेट पर जाकर प्लीज विजिट कीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भू विज्ञान की शाखा से है, तो जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, तो चूने का सुपरफॉस्फेट। नेक्स्ट, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया। नेक्स्ट, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा क्रमिकों का ऑप्शन सी चयन करता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था, तो ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन ने।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पौधाधर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। और भी कंडीशन है उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो सिविक्स का टॉपिक आप मेरा विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? तो ऑप्शन सी श्रीनिवास शास्त्री को। नेक्स्ट, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उपभूपृष्ठीय जल के प्रभाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन ए मानव रिसोर्स को। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 5 जून। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी अल्जीरिया। अगर अकॉर्डिंग टू एरिया बात करें तब अल्जीरिया हो जाएगी, वही अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नाइजीरिया हो जाएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया होते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन बी अशोक के 13वें शिलालेख में। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेट में। नेक्स्ट है कि यूरिया किस में संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी जल की गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि क्रिकेट में विकेट के दो सेट कितने होते हैं, यानी कितनी दूरी पर? तो 22 गज की दूरी पर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।